हेलो दोस्तों, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बायोलॉजी सब्जेक्ट का 5वां चैप्टर देखेंगे। जो 5वां चैप्टर है जंतु जगत। ठीक है, तो इसका अभ्यास प्रश्न हम लोग प्रारंभ करते हैं, हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये जीव बहुकोषीय तो हैं परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते हैं। दूसरा कथन है, ये जीवों पर पूरा शरीर छिद्रित रहता है, शरीर पर स्थित छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। तीसरा कथन है, ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीचे उपर्युक्त विषयांकित किस संघ में जीव के बारे में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉडीफेरा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा जीव पॉडीफेरा समूह का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस पॉडीफेरा जीव को वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा पॉडीफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पॉडीफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ऑस्टिया तथा आंस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीव का विशेष लक्षण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉडीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रा किस संघ के जीव हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, इसमें ए और बी दोनों इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव नाइटेरिया संघ के नहीं हैं। नाइटेरिया संघ के नहीं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, हाइड्रा का प्रचलन अंग कूटपाद है। ठीक, अगला कथन कहता है, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। तीसरा है, हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है। चौथा कथन कहता है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। 2, 3 और 4 ये दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाइटेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़े में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चपटे फितानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर है 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कथन 1, फेसियोला हिपेटिका को
लाइव फलक कहते हैं। कथन 2 है सिस्टोसोमा को ब्लड फलक कहते हैं। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फीता कृमि कहते हैं। फीता कृमि कहते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिनिया सोलियम को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्लेटिलिम्फीज जीवों की नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कथन 1 प्लेटिलिम्फीज संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं। कथन 2 कहता है एस्केलिम्फीज संघ के सदस्य उभयलिंगी होते हैं। इसमें कह रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। कथन 1 तथा कथन 2 असत्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। 19 है जंतु जगत की वास्तविक देहगुहा की उपस्थिति किस संघ के जीवों से प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जोंक तथा केचुआ किस संघ के जीव हैं। जोंक तथा केचुआ जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में दिए गए कथन असत्य हैं। तो ऑप्शन ए ये सत्य है, बी भी सत्य है। तो चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का अगला है सी भी कथन सत्य हैं, और इसमें से ऑप्शन डी जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये कथन क्या हैं, असत्य हैं। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन डी सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कहता है केचुआ में मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहाँ कहा जाता है। केचुआ को मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। कथन 2 कहता है नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं। तीसरा कथन है एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं। तो कूट है कथन 1 तथा 2, बी कहता है कथन 1 तथा कथन 3, सी कहता है सभी कथन, डी कहता है कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है कि सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 में है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 कहता है जीवों में दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसमें जीवों को खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 2 है जीवों में उत्सर्जन मेलपिगियम नली द्वारा या हरित ग्रंथि द्वारा होता है। जीवा रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। उपर्युक्त विशेषताएं किस संघ के जीव का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है ऑर्थोपोडा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 कहता है सिल्वर फिश किस संघ के जीव हैं। सिल्वर फिश जो हैं वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 का डी सही है। 26 कहता है कथन 1 मकड़ी के 4 जोड़े पाद होते हैं। कथन 2 कहता है कीटों में 3 जोड़े पाद होते हैं।
तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे, तिलचट्टा का हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तिलचट्टा का हृदय में जो है 13 कक्ष होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा सुमेलित नहीं है? रोगवाहक कीट, बीमारी, घरेलू मक्खी, टाइफाइड, ऑप्शन बी है रेट फली, कालाजार, सीसी मक्खी, स्लीपिंग सिकनेस, नंबर डी है क्यूलेक्स मच्छर, फाइलेरिया। तो इसमें से कह रहा है जो सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कालाजार है जो सेड फ्लाई प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट के प्यूपा से। तो 31 पूछता है बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डंक में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, तितली की आँखें रात में क्यों चमकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है टेपिटम लूसिडम के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कथन 1 कहता है कि घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं। नंबर 2 है, कथन 2 है एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। तो इसमें से दोनों कथन जो है सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 में कहता है झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किस संघ के हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पायला को घोंघा के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। तीसरा है ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा श्रिंगमीन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही है कि तीनों कथन जो हैं सत्य हैं। 36 का सी सही आंसर है। 37 में कहता है निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 38, ऑक्टोपस है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदुक वची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीव के लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कौन सा जीव इकाई नोडरमेंटा संघ का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है बिच्छू। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्नलिखित में किस जीव को साधारणतः फेदर स्टार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में कौन से विशेषताएं मत्स्य में पाए जाते हैं? उत्तर कूट की सहायता से दें। एक है ये अनियततापी जीव हैं। अगला है इनमें श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। तीसरा है
इनके हृदय 2 कक्षों में बटा होता है। चौथा है इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 1, 3 तथा 4 ये कथन सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। एक है व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव हैं। दूसरा है क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं हैं। तीसरा है सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव हैं। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कथन 1 तथा 2 सत्य हैं तथा कथन 3 असत्य हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 है, निम्नलिखित में कौन मत्स्य वर्ग के जीव हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 45, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मछली। 46 कहता है सबसे विषैली मछली है। सबसे विषैली मछली हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाषाण मछली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 कहता है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मक्षी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गेम्बुसिया। 48 है जल से बहकर बाहर निकलने नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वे सांस नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, वे सांस नहीं ले पाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं। शार्क मछली में बी इसका सही आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन कहता है 50 नंबर, एम्फीबिया बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका से जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं से। ठीक, अगला क्वेश्चन है 51 कहता है केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 52, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। मेढक का लार्वा है प्यूपा कहलाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 53 कहता है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ लगाता है क्योंकि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वाक कोष्ठ के कारण। 55 है शीत रक्तीय प्राणी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर सी हाइबरनेशन। 58 है उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं। इसको कहते हैं
एस्टिवेशन, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 है नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी जो है ऑप्शन नंबर डी कछुआ है, इसका सही आंसर है। 60 कहता है निम्नलिखित में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है घड़ियाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है कशेरुकियों की लार ग्रंथियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 सबसे विषैला सर्प है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है करेता। 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाइथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंग कोबरा, वो अंडे देने के लिए बनाता है। 65 है पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भेड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 कहता है कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है। 68 कहता है विषैली छिपकली हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलोडर्मा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो गलती है लीलोडर्मा नहीं होके यहाँ हीलोडर्मा होगा। ठीक है, हीलोडर्मा होगा, लीलोडर्मा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 69 है। 69 कहता है उड़न छिपकली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रैको, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। समुद्री सर्प को कहा जाता है? समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला है 72 सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता है, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं त्वचा से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पक्षियों में हड्डियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वातिल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 75 पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? तो सबसे छोटा पक्षी इनमें से हो जाएगा गुंजन पक्षी, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी इनमें से हो जाएगा 76 का, हाँ गुंजन पक्षी, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता 77 में शब्दिनी किसमें वाक्य यंत्र है?
किसमें वाक यंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 78, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है, उड्डयनहीन पक्षी है। इसका सही आंसर हो जाएगा कीवी। इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, आर्कियोप्टेरिक्स है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, पेशुगन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेशुगन चिड़िया ये पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का सी, अंटार्कटिका में। 81 कहता है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 कहता है, वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्र पक्षी आप लोग जानते ही हैं, मोर है। पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये मोर का वैज्ञानिक नाम है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। ठीक है, 84 का आंसर हो जाएगा मोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 85 कहता है, निम्नलिखित में किस पक्षी के दांत थे? निम्नलिखित में किस पक्षी के दांत थे? तो वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 कहता है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुंजन पक्षी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर। अंगुलियों पर चिपकने वाली लेमिलीयुक्त गद्दियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना शरीर रेत में अंदर कर लेता है, इसका सही आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। 90 कहता है, बल्बर क्या होता है? बल्बर जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है सघन वसा की परत। निम्नलिखित में 91 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि इनमें, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, फेफड़े, 4 विशिक, हृदय व कशेरुक दंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है व्हेल। 95 कहता है, भारत के राष्ट्रीय स्तनी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। ठीक है, 96 कहता है, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 होता है, इसका सही आंसर है। 97 कहता है, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है स्तनी। 98 कहता है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं?
व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 99 बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है टेपिटम लूसियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 100 है लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार यंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़। 101 कहता है अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है अल्ट्रासोनिक तरंगें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 102 कहता है मानव का जैविक नाम है। मानव का जैविक नाम ऑप्शन नंबर डी है होमोसेपियंस। इसका सही आंसर है। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य सर्वप्रथम बनाया था कुत्ता को पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104 में स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है 105 निम्नलिखित में कौन सा अंडज स्तनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोट्रीम। अगला क्वेश्चन है 106 निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है कटिला चिंटीखोर। 107 कहता है निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? 107 का सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 108 कहता है वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कटंक चूहा। 109 कहता है स्तनपायी में उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है यूरिक अम्ल। 110 कहता है निम्नलिखित में से कौन नियत तापी प्राणी है? तो 110 का सही आंसर हो जाएगा व्हेल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से 111 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है मेढक। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 112 का बैबून। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और नियत तापी प्राणी कौन है? 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा वे प्राणी जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता रहता है। ठीक है, तो चलिए 114 देखते हैं। 114 कहता है कि कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप जो लुप्त हो गए। सरीसृप जो लुप्त हो गए। अगला क्वेश्चन है 116 रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन। अगला क्वेश्चन है 117 आर्कियोप्टेरिक्स किस अंगों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 117 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप तथा सरीसृप व पक्षी। 118 कहता है निम्नलिखित में कौन सा जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है
हेलियोटिस। 119 मैमथ पूर्वज हैं। मैमथ किसका पूर्वज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी का। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीटों द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 कहता है कि भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 122 निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरिल्ला। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? 123 कहता है निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है, मकड़ी। पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है। तो इसका सही आंसर है 124 का ए, सही आंसर है, भालू। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक तंत्र से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्यमुख रूप से सामान्य सर्प है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, इसका सही आंसर है, नागराज। ठीक है, 128 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है, मकड़ी। 129 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंगूर। 130 कहता है डुगोंग नामक समुद्री जीव को जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 130 का सही आंसर है, स्तनधारी। ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। 131 कहता है भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से कौन क्या है? तो इसका सही आंसर है 131 का ए, ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है, चमगादड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 132 का निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मच्छर। 133 कहता है मधुमक्खी के पुंपधूप होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 133 का सही आंसर हो जाएगा जननक्षम नर, ए, इसका सही आंसर है। 134 है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? तो 134 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 135 कहता है कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित का भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है, दूसरा कृंतक। सही आंसर है सी। 137 कहता है
डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 137 का सही आंसर हो जाएगा पक्षियों के लिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म का विपरीत प्रकार की परिसंचरण तंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 138 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 139, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ढोल। ठीक है, ये जो है हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 141, इनमें बेमेल कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाद कृमि। ठीक है, ये कवक है। अगला क्वेश्चन है 142 में कहता है, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मधुमक्खी पालन के लिए। अगला क्वेश्चन है 143, विभिन्न जातियों में XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 143 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है? बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका स्तनपायी। ठीक है, 145 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इसका सही आंसर है डी अजगर। निम्नलिखित 46 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगा की डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है 147, मानव सहस लघुम कपि हैं? मानव सहस लघुम कपि हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा 147 का ए इसका सही आंसर है। 148 कहता है, इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते हैं? इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 148 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 कहता है, कोलंबा लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कबूतर, यहाँ मिस्टेक मिसप्रिंट है, इस जगह क्या होगा कबूतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 150, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरीसृप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 151 कहता है, उभयचर के लिए सत्य कथन है? ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 152 कहता है, पर्ल ऑयस्टर में मोती कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, त्वचा में धंसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 153 कहता है, जबड़े वाले जंतु को कहते हैं? तो जबड़े वाले जंतु को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 154, जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 155 है, जब हम
केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। 156 है, निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 157, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज़ निकालता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 158 कहता है, मोती की पैदावार किससे होता है? मोती की पैदावार जो होता है वो सुक्ति से होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 159 है, भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। डिक्लोफेनिक दवाई का अत्यधिक उपयोग करने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 160, निम्नलिखित में कौन एक मछली वर्ग का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है स्टारफिश। 161 कहता है, शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति। अगला क्वेश्चन है 162 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है मोर तथा ऊंट। प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? तो इसका सही प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? तो 163 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है उभयचर व सरीसृप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 164 में, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 164 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेरिस। क्वेश्चन कहता है 165, मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है 166, निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है उरनमीन। अगला क्वेश्चन है 167, समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम है? समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम है, अगला क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइटिन। अगला क्वेश्चन है 168, निम्नलिखित में किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। 169 कहता है, स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे डैश की परतें होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का 170, निम्नलिखित में से किसे लॉयल फिश कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्यार बरसाते रहें, और आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करें, जो भी त्रुटियां हो, जैसे जो भी गलतियां हो इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें और हमें मार्गदर्शन दें। और आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना हो उसके फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के से रिलेटेड सवालों के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।